हिसाब किताब था ना वहाँ। बराबर। तो यहाँ भी आज भी आत्मा को कर्म बंधन लागू पड़ता है। आत्मा की अपनी कर्म बंधन की स्टेज छोड़कर या कर्म बंधन छोड़कर कोई भी आत्मा जन्म मरण से चक्र से छूट नहीं सकता। तो बाबू जी, जो प्रेत अवस्था में आज की डेट में है, क्या वो मुक्ति उनको देखो, मिलेगी? पहले तो प्रेत कौन बनते हैं ये सोचो पहले। प्रेत की अवस्था क्या है, प्रेत योनि क्या है। हाँ, जैसे 84 लाख योनि है ना, उसमें एक प्रेत योनि है। बराबर। जैसे मनुष्य योनि है ऐसे एक प्रेत योनि है। ठीक है जी। अब प्रेत योनि के अंदर जो बैठी हुई जो आत्मा है जी, वो तो बहुत महापापी मनुष्य होते हैं ना। जी जी जी। और महापाप करते हैं। और अंत में मनुष्य जब मर जाता है तो अंतमति सो गति होता है जी। तो उसकी सदगति नहीं हो सकती जी, इसलिए वो ऐसी आत्माएं प्रेत योनि में भटकती रहती है। बिल्कुल। अब प्रेत योनि में जो आत्मा भटकती है जी, उसकी आत्मा के अंदर इतनी नेगेटिविटी भरी हुई है, उसका सूक्ष्म शरीर के अंदर इतनी नेगेटिविटी भरी होती है, जी जी जी। इतना कचरा भरा होता है, अनेकों जन्म के अंदर राग द्वेष ईर्ष्या भरी पड़ती है। तो ऐसी आत्मा की मुक्ति, जीवन मुक्ति की इच्छा भी नहीं होती ना। प्रेत योनि में जाने वाली आत्मा इतनी दुष्ट आत्मा होती है कि मरने के बाद किसी से बदला लेना है तो किसी के शरीर में प्रवेश करके बदला लेगी, किसी के घर में बैठी रहेगी, मंदिरों में बैठी रहेगी, फिर कोई देखेगा उसके घर चली जाएगी। तो जैसे मनुष्य के अंदर राग द्वेष ईर्ष्या है वही बन के प्रेत योनि में जाते हैं। तो प्रेत योनि वाली आत्माएं कभी भी जन्म मरण के चक्र से बाहर निकलने का पुरुषार्थ नहीं कर सकते, इच्छा भी नहीं कर सकते। पुरुषार्थ तो बहुत दूर की बात है। अच्छा, अंदर इच्छा ही नहीं आएगी। एक बात बताऊं, यार चारों ओर पूरा तालाब में कीचड़ भरा हुआ है, ठीक है, अब उसके अंदर कोई स्नान करने कोई मनुष्य गिर जाता है, अंदर क्या पड़ेगा, वो तो कीचड़ वाला हो जाएगा, कीचड़ वाला हो गया ना। हाँ। तो प्रेत योनि में रहने वाली ऐसी ब्लैक कीचड़ भरी हुई आत्मा है। अब उसको तुम क्या कहोगे, उसको तो देखो तो काली छाया दिखेगी, क्या देखेगा, काली छाया, काली छाया, परछाई, परछाई, काली 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 होगी। उसके अंदर अच्छा ही कुछ भी नहीं, उसे प्रकाश का नेगेटिव रूप परछाई। हाँ, तो प्रकाश है ही अंदर नहीं। हाँ। आत्मा के अंदर प्रकाश ही नहीं है। प्रकाश हो तो व्हाइट दिखेगी ना बॉडी उसकी, बराबर, व्हाइट बॉडी दिखेगी। और व्हाइट हो तो देवता बन जाएगी, ऊपर चली जाएगी, देवता लोक में चली जाएगी, दिव्य लोक में चली जाएगी, तीसरे लोक में चली जाएगी, स्वर्ग लोक में चली जाएगी। इसलिए ऐसे प्रेत योनि में कभी भी हमेशा याद रखो, भूत प्रेत योनि में जाने वाली आत्माएं इतनी दुर्गति को पाती हैं, इतनी हजारों साल भटकने के बाद फिर दोबारा मनुष्य अवतार में आती है, या भी कहीं ऐसी योनि में। तो बाबू जी, क्या ये बात सही है कि जो प्रेत योनि में वो चाहते हैं कि हम मनुष्य फिर से जन्म ना ले, तो क्या प्रेत योनि में भी उसको कर्म का हिसाब चुकाना पड़ेगा वहां पर? देखो, कर्म बंधन तो उसकी आत्मा में कारण शरीर में रिकॉर्ड है ना। हाँ, बराबर। कहाँ रिकॉर्ड है? कर्मों के कारण कारण शरीर बनता है, बराबर। कारण शरीर माने ऐसी कि आत्मा का आकाश तत्व का शरीर है, ठीक है, आकाश तत्व का शरीर में, उसके अंदर परम आकाश नहीं है, ठीक है। तो ऐसी आत्माएं इतनी हाई क्वालिटी की नहीं होती कि वो अच्छा सोचे, अच्छा कर्म करे, इसलिए वो चाहे, ये ऐसी चाहेगी नहीं वो ऐसी आत्मा कि मैं जन्म मरण के चक्र से ऊपर चाहूंगी। ऐसी आत्मा कौन चाहेगी? जो जिनकी आत्मा परम तत्व की बनी है, परम आकाश की बनी है जी, जिनकी आत्मा परम आकाश की बनती है जी, वो ऐसी हाई क्वालिटी आत्मा ही ऊपर जाने की कोशिश करेगी, जन्म मरण के छुटकारा पाने की कोशिश। बाकी जिनकी आत्मा आकाश तत्व से बनी है जी, आकाश तत्व की है आत्मा, तो यही जन्म मरण के चक्र में यही भटकती रहेगी। अच्छा बाबू जी, जो व्यक्ति जो ज्ञान समझने की उसके पास शक्ति ही नहीं है, चाहे वो जिंदा मनुष्य है चाहे वो प्रेत योनि में है, वो ज्ञान समझने की उसमें बुद्धि नहीं है, इंटेलेक्चुअल पावर ही नहीं है, तो उनका क्या होगा? उनको मुक्ति मिलेगी, क्या मिलेगा? वो तो ऐसे ही हमारे जो शास्त्रों के हिसाब किताब में बताया ना कि जन्म मरण के चक्र में आती रहेगी, भटकती रहेगी, बस। और उसको क्या है, ऊपर जा नहीं सकती नहीं, ये तो दूसरे लोग में भी जा नहीं सकते। धरती ग्रेविटी को क्रॉस नहीं कर सकती, 200 किलोमीटर तक धरती ग्रेविटी है ना जी, उसको ग्रेविटी का भी कायदा लागू पड़ेगा। उसको 3 तत्वों में वायु तत्व भारी है, ओके, तो वायु तत्व भारी है तो धरती जैसे वायु तत्व को खींचती है ना जी, ऐसी तरह उसका वायु तत्व, उसकी शरीर में वायु तत्व भारी है तो उसका शरीर को भी धरती ग्रेविटी खींचेगी। ओके, तो धरती की ग्रेविटी को क्रॉस नहीं कर सकती ऐसी आत्माएं, तो इसलिए 200 किलोमीटर ऊपर भी नहीं जा सकती। तो बाबू जी, ये